ड्रामा सीरियल सजावार। क्या रज़ा अपनी निकाह की पिक्चर्स, मुस्कान के साथ बीते हुए लम्हात की पिक्चर्स अब ज़ावियार को सेंड करने वाला है? क्या उसे बताने वाला है कि मुस्कान और वो रिलेशन में रह चुके हैं, वही उसका पहला शौहर था? अभी तो रज़ा ये भी नहीं जानता कि मुस्कान ने ज़ावियार को अपनी पहली शादी के बारे में, निकाह के बारे में भी बताया या नहीं। ऐसे में रज़ा खूब फ़ायदा उठाने वाला है इस चीज़ का और मुस्कान की ज़िंदगी को अजीरन करने वाला है। तो फ्रेंड्स, क्या रज़ा की बातों में आकर ज़ावियार मुस्कान को टफ टाइम देने वाला है? क्या उसे घर से निकालने वाला है? आखिर क्या होने वाला है इस ड्रामे में आगे? अगर फर्दर पूरी एपिसोड की कहानी जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो में आपको ये कहानी मिलेगी। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। लैला बेगम, जिसने मुस्कान को फोन पर बात करते हुए सुन लिया था और जब मुस्कान के सामने आई तो मुस्कान की हवाइयाँ उड़ गई थी, तब से ही अंदाजा लगा लिया कि जरूर किसी और से ही बात कर रही थी, अम्मी से तो नहीं कर रही। और अब मौका पाते ही अपने बेटे को बता देती है कि मैंने एक दिन मुस्कान को सुना था किससे बात करते, लगता है वो तुम्हें धोखा दे रही है। तो ऐसे में ज़ावियार भड़क उठा, कैसी बातें करी आप मेरी बीवी के बारे में कह रही हैं? माना कि आप उसे पसंद नहीं करती, लेकिन नफरत का ये आलम अम्मी, अब यहाँ तक पहुँच चुकी हैं आप? लैला बेगम सर भी पीट ले तो ज़ावियार यकीन नहीं करने वाला जब तक मुस्कान उसे अपनी ज़बान से सब कुछ ना बता दे, क्योंकि ज़ावियार काफ़ी बावकार इंसान दिखाया गया है कि जो अपने इरादों में पुख्ता है, अपनी मोहब्बत में सच्चा है, तो वो फिर ऐसी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ रज़ा, जिसने मुस्कान के नाक में दम कर रखा है, अब चाहता है कि मुस्कान एक बार सिर्फ उसे अकेले में मिलने, तभी तो उसे मैसेजेस करता है, लेकिन मुस्कान कोई रिप्लाई नहीं करने वाली है। अच्छा हो कि ये उसे ब्लॉक कर दे। पता नहीं ये लोग ब्लॉक का बटन दबाना क्यों भूल जाते हैं। रज़ा, जिसने एक दिन मुस्कान और ज़ावियार को शॉपिंग मॉल में देख लिया तो बस फिर मौका मिल गया उसे। ज़ावियार से आंख बचाकर वो मुस्कान के पास जाकर खड़ा हो गया और दीदा दलेरी तो देखिए कि सारी पब्लिक के सामने मुस्कान का हाथ पकड़े खड़ा है और यहाँ पर मोहब्बत की दुहाइयाँ देने लगा। बहुत चाहता हूँ मैं चाहता हूँ तुम ज़ावियार को छोड़ दो, मैं आज भी तुम्हारा तलबगार हूँ। मुस्कान को तो वाकई गुस्सा आ गया, क्या पागल वागल हो गए हो? शादीशुदा हो तुम और मैं भी शादीशुदा हूँ। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो और मैं भी, और तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ रही कि आज भी तुम मोहब्बत के दावेदार हो। इतने में अब ज़ावियार जो आगे आया तो मुस्कान का हाथ पकड़े उसने रज़ा को देखा तो जल्दी से झटक कर हाथ छुड़वाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? तो ऐसे में रज़ा कहने लगा, सुनो तो सही, कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें। लेकिन ज़ावियार ने एक नहीं सुनी और रज़ा को यहाँ से निकाल दिया। अब मुस्कान रज़ा के रवैये से, उसकी बातों से डर चुकी है कि वाकई ये ज़ावियार को बता देगा तो मैं क्या करूँगी। मैंने तो अभी रज़ा के बारे में उसे नहीं बताया और रज़ा को तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मुस्कान के पहले निकाह का भी ज़ावियार को नहीं मालूम था। तभी तो मौका पाते ही उसे अपनी पिक्चर सेंड कर देता है ताकि ज़ावियार मुस्कान से बदगुमान हो जाए, उसे छोड़ जाए। और नो डाउट कि आज भी रज़ा मुस्कान को अपनाना चाहता है, उससे मोहब्बत करता है, लेकिन खैर ये सब कुछ अब इतना आसान नहीं जितना कि रज़ा समझ चुका है। ज़ावियार तस्वीरें देखकर ज़रूर बदगुमान होगा, ज़रूर उसे गुस्सा आएगा कि मुस्कान ने उसे क्यों नहीं बताया कि यही वो इंसान है जिसका मुस्कान से पहले निकाह हुआ था। वो मुस्कान से सवाल करेगा और अब की बार मुस्कान सब कुछ बताएगी रज़ा के बारे में, क्योंकि वो ज़ावियार को खोना नहीं चाहती थी, अपना एतबार उस पर बहाल रखे रहना चाहती थी, इसलिए कि वो अपनी मोहब्बत में दूरी नहीं चाहती थी। तभी तो उसने ज़ावियार को कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब वक्त है कि वो ज़ावियार को सब कुछ बताएगी और ज़ावियार अंडरस्टैंड भी करेगा। ऐसे में वो मुस्कान से एक भी पल के लिए बदगुमान नहीं होगा, दूर नहीं जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ मोहब्बत नहीं करता है, एतबार भी करता है, इज्जत भी करता है मुस्कान की। और जहाँ पर एतबार और इज्जत, तो रिश्ते बहुत खूबसूरती से चलते हैं। दूसरी तरफ मदीहा, जो कि नेट से देख देख कर अपने शौहर के कपड़े धो रही है, कपड़े तो धोने लग गई, लेकिन 3 शर्टों में पूरा पैकेट सर्फ कर डाल दिया। जब रक्षी बेगम ने सर्फ को इतना बर्बाद होते देखा तो मदीहा की हैर नहीं, वो तो मदीहा को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, पैसे कोई पेड़ पर लगे हैं कि उतारूंगी और सर्फ का पैकेट ले आऊंगी और तुम जाया कर दोगी। इस तरह से चीजें जाया नहीं करनी तुमने, तुम्हारे बाप का घर नहीं ये। अब मदीहा को आए दिन ही इनसे ये सुनना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ अली भी चीखते हुए आ गया, अम्मी ये देखो तुम सर्फ को रो रही हो और ये मेरी शर्टें जो बर्बाद हो गई उनका क्या करूं? सर्फ तो इस बीबी ने डाल दिया है, बहुत ज्यादा बर्बाद तो कर दिया, लेकिन मेरी शर्टें भी बर्बाद कर दी, उनमें से सर्फ निकाला ही नहीं। ये सफेद सफेद जो धब्बे पड़ गए, ये कैसे मैं बाहर पहन कर जाऊं? यही 3 शर्टें थी मेरे पास, बस
अब क्या करूँगा मैं? जल्दी से प्लीज़ इसे धो दीजिए, मैंने बाहर जाना है, मुझे बहुत काम है। अब यहाँ पर सारे सर पीट कर रह गए क्योंकि मदीहा को वाक़ई कोई काम नहीं आता। दूसरी तरफ आसिम साहिब की हालत भी काबिले रहम है कि जो सुंबल के हत्थे चढ़ गए और सुंबल तिगनी का नाच नचा रही है, उन्हें उनसे ही सारे काम करवा रही है और खुद उनका कोई काम नहीं करती। खैर मदीहा को बहुत जल्द एहसास हो रहा है कि ये सब कुछ उसका मकाफ़ात है, उसे मुस्कान के आंसुओं का हिसाब देना पड़ रहा है। तो तब तब जाकर वो रज़ा को सब कुछ बताएगी और ऐसे में सुंबल की हकीकत भी खुलेगी। मदीहा तो अपनी सज़ा भुगत रही, लेकिन अब सुंबल की बारी। रज़ा तो एक भी पल के लिए सुंबल के साथ रिश्ता रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि जैसा भी है वो आज भी मुस्कान को चाहता है, उसी से मोहब्बत करता है। ऐसे में मालूम पड़ेगा कि सुंबल ने ही सब कुछ किया, आशिर पर इल्ज़ाम लगाया और उन दोनों के तलाक की वजह बनी। तो कैसे मुमकिन है कि रज़ा उसे अपने पास रखेगा? रज़ा उसे तलाक दे देगा और उसके बाद उसे लगता है कि जाकर मुस्कान से माफ़ी तलाफ़ी करेगा और ज़ावियार को वो छोड़कर इसके पास आ जाएगी। खैर ऐसा नहीं होगा, लेकिन सारी उम्र अब ज़ावियार को तन्हा ही गुजारनी है। एक तरफ उसका बाप और दूसरी तरफ रज़ा भी तन्हा होंगे। मदीहा भी तो चैन की ज़िंदगी नहीं जी रही, ऐसे में बाप तो इसी सदमे से ही चल बसेगा। तो देखा जाए तो मदीहा की वजह से कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। जो मुस्कान को पसंद नहीं करती थी, बहुत चाहती थी सुंबल को इस घर की भाभी बनाना चाहती थी, तो भाभी बनाते बनाते क्या कुछ खो दिया इसने। अपनी माँ को खो दिया, खुद को खो दिया, अपने बाप को खो देगी और अपने अपने मेके का हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया इसने। क्या ही मिला इसे फिर मकाफात में? ये सब कुछ तो होना ही था। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि ये मदीहा के किए की सज़ा है? और क्या आप सेटिस्फाई हैं इस सज़ा से कि मदीहा को ऐसी सज़ा ही मिलनी चाहिए थी? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।